तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता रहेगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं। यानी अब बुलडोजर चलता रहेगा लेकिन कुछ नियमों के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया टीवी पर और तमाम जगहों पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर खबरें और एजेंडा चलाने वाले लोग यही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा एक्शन हुआ है जिसके बाद योगी का बुलडोजर रुक जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें और आपको हम बिंदुवार ढंग से वो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को समझाते हुए बताएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर जो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है, क्या वो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के लिए आई है, क्या वो उन स्टेट्स के लिए आई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या एक ये मॉडरेट पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत बुलडोजर चलता रहेगा। क्यों आखिर इंटरनेट पर इस तरह की बात चल रही है कि बुलडोजर रुक जाएगा और इसके पीछे का सत्य क्या है, इन तमाम चीजों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। तो अखिलेश यादव का एक पिछला बयान अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो सारे बुलडोजरों का जो रुख होगा वो सबसे पहले मोड़ा जाएगा गोरखपुर की तरफ। अब इस बयान के बाद तमाम तरह की चर्चाएं हुई, तमाम तरह के सवाल हुए कि आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा बयान दिया जाना शोभा देता है क्या। लेकिन वो एक अलग नैतिक अनैतिकता की बहस है। अब मुद्दा क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐसे लोगों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे बयानवीरों के लिए है जो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, एक खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। अखिलेश यादव को भी पता है कि वो नहीं भेज सकते हैं गोरखपुर बुलडोजर, लेकिन जो उनके दिमाग का गुबार था और जिससे उनकी जनता खुश हो रही थी, दरअसल ये आदेश उसके लिए है। लेकिन इंटरनेट पर माहौल बनाने वाले लोग और टीवी पर खबर कम माहौल चलाने वाले लोग इस तरह से इस आदेश को ट्रांसलेट कर रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो चलता नहीं रहेगा। अब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहली तो बात यह कि जब कोई आदेश आता है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ के लिए तो आता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है तो पूरी हिंदुस्तान के सभी राज्यों के ऊपर ये लागू होता है और सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर ये लागू होता है। लेकिन नैरेटिव को सूट करता है तो इसलिए उसको चलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको याद होना चाहिए और मैं उसको दोबारा कोट करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए और बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं होता है। यह योगी आदित्यनाथ का वो बयान था जब अखिलेश यादव का बयान दिया गया था, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ ने बयान क्यों दिया था? योगी आदित्यनाथ ने जब यह बयान दिया था तो उस वक्त सवाल उठ रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर रोक लग जाएगी। ऐसी 3 घटनाएं से 4 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आती हैं। ये जो नई गाइडलाइन है कमोबेश वही है, लेकिन उसी को फिर से एक ट्रांसलेट करके, नरेट करके कहा जाता है कि देखो जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के खिलाफ रोक लगा दी गई है। 15 बिंदुओं के अंदर मोटा माटी हम समझ सकते हैं जिसके जरिए कि हाँ भाई, बुलडोजर पर क्या कार्रवाइयां हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और साइड में आप पढ़ भी सकते हैं खुद भी। जो 15 बिंदु हैं उनमें से मुख्य जो हाईलाइटेड बिंदु है, सबसे पहला है कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो उसके खिलाफ अपील करने का वक्त दिया जाना चाहिए, 15 दिनों की मोहलत दी जानी चाहिए, नोटिस भेजा जाना चाहिए, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जानी चाहिए, अधिकारी पर्सनल हियरिंग करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और फाइनल ऑर्डर पास किए जाएं। इसमें बताया जाए कि इस निर्माण को गिराने की जरूरत है या नहीं, और यह भी कि निर्माण गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है क्या। गाइडलाइन का पालन न करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी रखी जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। अब ये तमाम गाइडलाइंस आ गई और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस पूरे मसले को योगी आदित्यनाथ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से जोड़ करके देखा जाने लगा। इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं करी है जिसमें नोटिस नहीं दिया गया हो। इससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला एक आया था और सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल उठे थे तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाइयों को लेकर के जो एफिडेविट दायर की गई थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी उत्तर प्रदेश सरकार की कि आपने एक भी ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जिसको यह माना जा सके कि वो किसी तरह से कोर्ट की गाइडलाइंस या ह्यूमन राइट वायलेशन है या किसी तरह से अनैतिक या असंवैधानिक है।
और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि जो भी कार्रवाई की जाती है उसके पहले बाकायदा नोटिस दिया जाता है और उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस और अन्य विभाग मिल करके करते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी अवैध मिलती है तभी हम इस पर कोई कार्रवाई करते हैं और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जो लोग माहौल बना रहे हैं उन लोगों को एक लाइन में इस बात को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी अवैध निर्माण के ऊपर, जो नदी, नाला, सड़क, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके व्यक्ति बैठा है, उसके लिए यह आदेश नहीं है। और यह सबसे कम हाईलाइट की जाने वाली बात है। जितने लोग नैरेटिव और इंटरनेट पर या टीवी पर जितने भी लोग ये खबरें चला रहे हैं कि बुलडोजर पर अब ब्रेक लग गया, उन लोगों की तरफ से अगर किसी एक बिंदु को नहीं हाईलाइट किया जा रहा है तो वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जो आवेश में आकर के कार्रवाइयां की जाती हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं, जो जिनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है और वो कहीं एक्चुअल, जो फैक्चुअल ग्राउंड है और एक्चुअल ग्राउंड है, उसके बेस पर नहीं टिकती हैं, उनके लिए बेसिकली ये गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इस चीज पर रोक नहीं लगाई है कि जो सरकार की तरफ से जो अवैध जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं, सड़कों के ऊपर जिस तरह के कब्जे किए गए हैं, आपने बहराइच में देखा होगा। बहराइच में तो ऐसा हो गया था कि सरकार की तरफ से नोटिस जाता है लोगों के लिए और उसके बाद लोग खुद ही घर तोड़ने लगते हैं। तो सरकार की तरफ से एक भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जो अवैध हो, जो किसी तरह से यह साबित करती हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी तरह का गलत कार्रवाई की गई है। और इस आदेश की एक अच्छी चीज भी है। अच्छी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो जज नहीं बन सकते हैं। देखिए, कोई भी जब फैसला आता है, कोई भी जब कार्रवाई होती है तो उसका एक मानवीय पहलू होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट भी किया और सरकार भी उन चीजों का ध्यान रखती है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, और उत्तर प्रदेश के अगर परिदृश्य में बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अफसरों के हाथ मजबूत किए इस चीज के लिए ताकि कानून का हाथ मजबूत हो सके, लेकिन कई अधिकारियों के द्वारा कई जगहों पर उन शक्तियों का, उन अधिकारों का दुरुपयोग करने का भी मामला सामने आया। तो ये जो गाइडलाइन है, इससे सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ता है, या सरकार के लिए गाइडलाइन नहीं है, बल्कि ये उन अधिकारियों के लिए है जो इन अधिकारों का, जो इस तरह की जब आदेश दिए जाते हैं, जब इस तरह का फ्री हैंड सरकार की तरफ से, इस तरह का कॉन्फिडेंस वाला हैंड दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो कई अधिकारी उसका दुरुपयोग भी करते हैं। ये उन चीजों से प्रिवेंट करने के लिए, उन चीजों को रोकने के लिए दिया गया आदेश है। इस चीज को बहुत क्लियर लाइंस में लोगों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश योगी आदित्यनाथ की मंशा और उनके आदेशों और उनकी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है उसको एक प्रॉपर और अधिक कानूनी और अधिक इंपैक्टफुल वे में किए जाने के लिए है, ताकि जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो लोग जब इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाएं, तो जब सरकार उसका दूसरा पक्ष बनेगी, जब सरकार उसमें एक प्रतिवादी के तौर पर जब पेश होगी, तब सरकार के पास वो एनफ एविडेंस हो जिसके जरिए कोर्ट का समय भी बच सके। इन आदेशों को इस लाइट में भी देखे जाने की आवश्यकता है। लेकिन वही बात है, नैरेटिव चलाना है और फर्जी नैरेटिव चलाना है, और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रुक गया, ये सबसे बड़ा कीवर्ड है। अखिलेश यादव के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, 2-4 रुपए जो ट्वीट लेकर के करते हैं प्रति ट्वीट, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा कीवर्ड यही है कि भाई योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर रोक लग गई। लेकिन अब इसका सत्य यह है कि बुलडोजर पर किसी तरह से रोक नहीं लगी है, और जिस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करती रही थी उसी तरह से कार्रवाई करती रही। अब इसमें एक समस्या भी है कि अगर आपको याद हो तो 3 से 4 ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं और उन पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बैठ करके लंबी सुनवाई की है। सरकारी धन और सरकारी पैसे लगे हैं, और जबकि उनमें कोई कॉन्क्रीट मामला नहीं निकल के सामने आया है कि वाकई जिन लोगों ने याचिका दी, जैसे इस मामले में जिस सुनवाई का भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसमें 3 लोग याचिका करता है और ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है। उत्तर प्रदेश की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 3 याचिकाएं लगी थी जिसके बाद यह सुनवाई हुई है, और उन तीनों में से कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से नहीं पाया गया है कि हां ये वाकई किसी तरह की गलत कार्रवाई थी जिन मुद्दों को लेकर के वो लोग पहुंचे थे। और इससे पहले भी जो 2 और 3 बार जब अलग अलग लोग पहुंचे हैं कोर्ट के अंदर, तो उस दौरान भी ऐसा कुछ लेकर के वो नहीं पहुंचे थे कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर केवल कमेंट्स कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि भाई हां फला कार्रवाई को सरकार के द्वारा गलत किया गया, फला कार्रवाई ऐसी थी जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किसी तरह का उठाया गया हो।
तो इस चीज को लेकर के समझने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट को भी और हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को, कि ऐसे मामलों को लगातार सुनवाई करके केवल इंटरनेट का एक दिन का माहौल बनता है, क्योंकि जो लोग लेकर के पहुंचते हैं वो लोग तो कोई कॉन्क्रीट चीजें साबित नहीं कर पाते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट का और हमारी न्यायपालिका का समय बर्बाद होता है। और हर जो चीफ जस्टिस आते हैं, हमारे जज तमाम लोग आते हैं जो बनते हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, उन लोगों की तरफ से एक रिमार्क जरूर दिया जाता है कि इतने सारे मामले लंबित पड़े हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए, इन चीजों को, केस को फाइल करने से पहले और केस को हियरिंग के लिए अलाउ करने से पहले, कि भाई और भी केसेस पेंडिंग हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कई लोगों के लिए। इस तरह के केवल नैरेटिव बनाने के लिए, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, ऐसी खबरें आएंगी, ऐसा एक फर्जी नैरेटिव जाएगा तो उससे नुकसान होगा सरकार की इमेज को, कि देखो जी बुलडोजर इनका गलत है और उस पर रोक लग गई। इतने केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए याचिकाएं लगाई जाती हैं, छोटे छोटे पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और उसका इनडायरेक्टली माध्यम कोर्ट बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कोशिश यह करता है कि किसी भी राजनीतिक रूप से किसी को फायदा सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्रवाई की वजह से ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली जो ट्रांसलेट होता है वो इस तरह से होता है। तो इस चीज को लेकर के भी कोर्ट को कहीं ना कहीं अब समझना चाहिए कि इतनी सारी याचिकाएं लग चुकी हैं, सुनवाइयां हो चुकी हैं, किसी में कोई ऐसी चीज निकली नहीं कि गड़बड़ हुआ हो, तो उसके बावजूद इस चीज को करना कहीं ना कहीं न्यायपालिका का समय बर्बाद करना है और उससे आम जन जो वाकई मामले लेकर के खड़े हैं उन लोगों का नुकसान करना है। आखिर में आपको बताते चलते हैं कि निर्माण गिराने का प्रोसेस क्या है, आपको बगल में भी दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वही निर्माण गिराया जाएगा जो अवैध है और जिसे ढहाया जाना ही एकमात्र रास्ता है। जहां मकान ढहाया जा रहा है उसकी एक डिटेल्ड स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाएगी, इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो जिसमें पुलिस और अधिकारी भी शामिल रहें, और डिटेल्ड स्पॉट रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाना जरूरी है। एक अलावा एक और चीज कही है सबसे जो महत्वपूर्ण, वो कि आदेश जारी होने के बाद 15 मिनट तक इसे लागू नहीं किया जाएगा ताकि मालिक को अवैध निर्माण हटाने का वक्त मिल सके। ये चीजें बताई गई हैं। इसको लेकर के एक डिजिटल पोर्टल भी बनाए जाने की बात हुई है जहां पर ऐसे नोटिस की डिटेल्स और इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख को बताना है। तो बेसिक जो आखिर में अगर एक लाइन में हम समझ करके चलें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेसिकली ये उन सरकारों के फायदे में किया गया एक आदेश है जिसके जरिए वो जब ये कोर्ट में ऐसे फर्जी मामले चले जाते हैं लेकर के, लोग जो दंगाई एक वक्त पे होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल बम अपने घरों पर रखते हैं या किसी तरह के बवाल में शामिल होते हैं, और जब कार्रवाई हो जाती है तो पैं करते हुए जो है वो कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं, तो सरकार को और अधिकारियों को अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाते हुए, ताकि जब वो लोग वहां पहुंचे तो एक ही दिन के अंदर पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड आपके पास जो प्रतिवादी के तौर पर सरकार का पक्ष पहुंचेगा, जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो पहुंचेंगे, तो उनके पास सबूतों का एक स्ट्रक्चर्ड वे हो जिसके जरिए एक बार में उन तमाम लोगों का दूध और पानी का पानी किया जा सके। ये आदेश कहीं से कहीं तक उत्तर प्रदेश में चलने वाले बुलडोजर के एक्शन पर किसी तरह की रोक लगाने वाला नहीं है। यह योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर रोक लगाने वाला आदेश नहीं है। यह आदेश अखिलेश यादव के उस सपने को तोड़ने वाला है जिसमें वो कह रहे थे कि 2027 में बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा। उन लोगों के हाथ बांधने का काम जरूर यह आदेश करेगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।